सदर ट्रंप ने खुद को नोबेल इनाम के लिए मौजूद तरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहा कि मैंने 5 मुल्कों के दरमियान जंगों को ख़त्म कर पाया। पाक भारत जंग ना रुकवाता तो जोहरी तसादुम का खतरा था। दोनों ममालिक से कहा कि जंग ना रोकी तो तिजारत नहीं करेंगे। सदर ट्रंप का 250वीं योम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि ईरानी जोहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज और तैयारे हैं। ट्रंप मज़ीद 4 साल के लिए अमरीकी सदर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। सदारती मुद्दत के कानून में तब्दीली का इंडिया मजीद बोले कि बिग ब्यूटीफुल बिल से अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। मेरे आने से पहले अमेरिकी मईशत खिचोले खा रही थी। मेरे पिछले दौर में मईशत बेहतरीन थी, अब मजीद बेहतर हो रही है। बिल के जरिए सरहद से गैर कानूनी दाखिला बंद कर देंगे। बाइडन दौर में लाखों जराइम पेशा अफराद अमरीका में दाखिल हुए। अमरीका का बिग ब्यूटीफुल बिल सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर। बिल के हक में 218 और मुखालिफत में 214 वोट पड़े। बिल हतमी मंजूरी के लिए सदर ट्रंप को इरसाल आज 5 बजे दस्तखत करेंगे। बिल की मंजूरी से ट्रंप की कई अहम दाखिली पॉलिसियों को कानून का दर्जा मिल जाएगा। बिल में टैक्स इस्लाहात और अखराजात से मुतालिक नुकात शामिल। बिल के तहत 2017 में दी गई टैक्स कटौतियों में तोसी होगी। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी पर सदर ट्रंप खुश, कांग्रेस को मुबारकबाद। रूस अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। अफगान वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। रूसी सफीर ने अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में सदर पुतिन के फैसले से आगाह किया। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग देगा। अफगान हुकाम ने फैसले को दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तारीखी कदम करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की असनाद कबूल कर ली। गजा जंगबंदी की कोशिशों में पेशरफ्त। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 28 एहतमालियों की रिहाई और 60 रोज़ा जंगबंदी पर आमादा। इसराइल ने भी गजा में अस्करी कार्रवाई रोकने और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की। उधर इसराइल की गजा में दरिंदगी कम न हुई। एक बार फिर इमदाद के मुंतसिर अफराद पर हमला। 25 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी तैयारों के स्कूल और अस्पताल पर बमबारी। 22 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 118 हो गई। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबरा इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। तिजारत के फ़रोग और तवानाई के शोबों में ताउन के इक़दाम पर जोर देंगे। शहबाज शरीफ की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से दो तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। वफाकी वज़रा इसहाक डार, अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के किसी मिजाज से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। भारत को सबक सिखाने के बाद इस साल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी 4 गुना ज़्यादा मनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दों की मदद करना बंद कर दें तो दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त। ज़राए गवर्नर हाउस का दावा है कि जल्द गवर्नर हाउस में हुकूमत साजी की मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद से मिलकर हुकूमत साजी पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर और अमीर मकाम को मौलाना फजल रहमान से मुशावरत का टास्क दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद को 92 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन जमातों के मजमूई अरकान की तादाद 53 है। जमीयत उलमा इस्लाम 19 नशिस्तों के साथ कैबी असम्बली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। असद कैसे कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अरकान ने PTI की पॉलिसी से इख्तलाफ किया। 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा है कि 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन को भिजवाया जाए। 4 अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब और औरंगज़ेब खिचरी और ज़हूर कुरैशी शामिल। JNN का औरंगज़ेब खिचरी और ज़हूर कुरैशी से राब्ता। औरंगज़ेब खिचरी का मौक़िफ़ देने से गुरेज।
ज़ोहैर कुरैशी ने कहा कि असद कैसर पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, वो रेफरेंस का कह सकते हैं, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। और पंजाब असम्बली में अपोजिशन को हंगामा आराई महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, अरकान के खिलाफ हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नज़रअंदाज करने पर कार्रवाई की सिफारिश। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं कि आइन की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरबान पकड़ना और गालियां देना जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत दुश्मनी है।